हे गाइस, वेलकम टू टेक रिव्यू। होप कि गाइस आप सब बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइबर के बारे में और एयरटेल फाइबर के बारे में। आज की इस वीडियो में जो है उनका डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं और पता करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। और गाइस, जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी है इनके बारे में, तो वो जो है मैंने रियल यूजर से कलेक्ट की है और इनके जो कस्टमर सपोर्ट है उनसे कॉल करके मैंने उनसे बात करी है। और जो भी डीलर्स हैं इनके जो भी मतलब कनेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो उनसे जो है मैंने इनकी जो इन्फॉर्मेशन वहां से कलेक्ट की है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं सबसे पहले इंस्टॉलेशन चार्जेस की। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस मतलब आपको जो है फर्स्ट टाइम पे आपको जितनी पेमेंट करनी पड़ेगी वो आपको कितनी देनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जियो की। तो जियो में आपको जो है ड्यूल बैंड राउटर भी फ्री मिलता है और 4K सेट टॉप बॉक्स भी फ्री मिलता है। और इसी साइड मतलब दूसरी साइड एयरटेल में जो है आपको सिर्फ ड्यूल बैंड राउटर ही फ्री मिलता है। और मतलब ये भी तब तक अगर आप जब तक इनका कनेक्शन यूज़ कर रहे हो तब तक ही आपके पास है। जैसे आप इसका कनेक्शन कटवाते हो तो ये जो राउटर है और इसके साथ जो सेट टॉप बॉक्स है दोनों, मतलब इसके साथ एयरटेल में जो है राउटर है सिर्फ, तो ये जो है कंपनी वापस ले लेती है। और इसके बाद बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट जो है 2500 अगर आप जियो में पे करते हैं 1 मंथ के लिए तो आपका फ्री रहेगा। अगर आपको मतलब उनका सर्विस पसंद आती है तो अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो इसमें से जो है वो 1500 आपके रिफंडेबल रहते हैं, वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट कर लेते हैं। और 1000 रुपीज़ जो है वो एज अ वायरिंग कॉस्ट या इंस्टॉलेशन कॉस्ट आप कुछ भी कह लो वो डिडक्ट कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। और एयरटेल में आपको जो है 1000 रुपीज़ जो है इंस्टॉलेशन चार्जेस भी देने पड़ते हैं। पर कुछ मेन सिटीज़ में जो है अगर आप 3 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको जो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। लेकिन कुछ सिटीज़ में जो है आपको वायरिंग कॉस्ट भी देनी पड़ती है। अगर आप 3 मंथ्स का प्लान भी लेते हो उसके बावजूद जो है आपको वायरिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। 1000 रुपीज़ तो वो अलग हो गए हैं। उसके साथ अगर आपका जो घर है वो जो पोल है उनका पोल के अगर 100 मीटर के मतलब पास में पड़ता है तो आपको जो है वायरिंग कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है जितना। अगर इसके बाद अगर आपका घर जो है पोल से दूर है तो आपको जो है 8 से 10 रुपये तक जो है एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं पर मीटर के हिसाब से। और गाइस इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके प्लान्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं जियो के जो प्लान्स है वो लेफ्ट साइड में है और एयरटेल के राइट साइड में है। और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको मतलब कितनी स्पीड वाला प्लान चाहिए। और गाइस अगर हम वैसे बेसिकली बात करें तो दोनों ही कंपनियों के प्लान जो है लगभग सेम ही है, एक दो प्लान को छोड़ के। जैसे आप अगर 100 Mbps वाला प्लान देखते हैं तो उसमें जो आपको 100 रुपीज़ का बेनिफिट रहता है अगर आप जियो के साथ जाते हैं। तो गाइस इसके बाद हम एक बार इसका स्पीड का भी टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो अभी मैंने प्लान चूज़ किया वो 100 Mbps का प्लान है दोनों ही नेटवर्क में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो में और एयरटेल में। यहाँ पे सबसे पहले हम पिंग की बात कर लेते हैं। तो पिंग आ रही है यहाँ पे 48 मिली सेकेंड्स जियो में और 4 मिली सेकेंड्स एयरटेल में। इसके बाद बात करते हैं डाउनलोडिंग स्पीड की। तो डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो एयरटेल की काफ़ी सही आ रही है, जो कि प्लान 100 Mbps का है उसके बावजूद यहाँ पे 10 Mbps का आपको फायदा देखने को मिलता है। और इसके बाद बात करते हैं अपलोडिंग स्पीड की। तो अपलोडिंग स्पीड आप जियो को देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेकार स्पीड आ रही है, 10 Mbps के आसपास, 10 से भी कम आ रही है। और एयरटेल की जो है काफ़ी सही अपलोडिंग स्पीड है 95 Mbps के आसपास। तो अगर आप स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए चूज़ करना चाहते हैं तो एयरटेल आपके लिए बेस्ट रहेगा और जियो तो आप भूल ही जाओ। तो गाइस इसके बाद हम बात करते हैं पबजी के लिए आपके लिए कौन सा नेटवर्क बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पबजी के लिए जो है जियो की पिंग लेफ्ट साइड में और एयरटेल की राइट साइड में। तो यहाँ पे जो है वैसे दोनों की पिंग जो है कांस्टेंट 20 पे ही रहती है, लेकिन जो जियो है उसकी एक दो बार मैंने फ्लक्चुएटिंग देखी है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि अभी जियो की देख सकते हैं 64 मिली सेकेंड्स हो गई है और फिर से देखो 20 हो गई है। तो मतलब बीच बीच में 6-7 सेकंड बाद एक दो बार फ्लक्चुएट होती है, कभी 32, कभी 64, कभी ऐसे, मतलब हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं होती है, मतलब 60 से तो कम ही रहती है। तो गाइस अगर आप गेमिंग के लिए कोई नेटवर्क चूज़ करना चाहते हो तो आपको स्ट्रीमिंग अगर आपने करनी है तो जो एयरटेल है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि एयरटेल में जो है पिंग भी सही मिलती है आपको, कॉन्स्टेंट मिलती है और आपको जो है अपलोडिंग स्पीड भी काफ़ी सही मिलती है एज़ कम्पेयर टू जियो। क्योंकि जियो में आपको अपलोडिंग स्पीड तो मतलब आप भूल ही जाओ, 10 Mbps के साथ क्या ही अपलोड कर लोगे। और इसके अलावा जो पिंग भी है वो पिंग 20 मिलती है, कॉन्स्टेंट मिलती है, लेकिन वो एक दो बार फ्लक्चुएट होती है, उससे थोड़ा सही नहीं रहता वो चीज़। तो गाइस इसके बाद बात करते हैं वॉइस सर्विस की। तो दोनों ही कंपनियां जो अपने अपने फैब्रिक कनेक्शन में वॉइस सर्विस जो है बिल्कुल फ्री देती हैं। तो वॉइस सर्विस आपको यूज़ करने के लिए आपको जो है मॉडर्न के पीछे एक स्लॉट दिया जाता है, उसमें आप अपना फ़ोन परचेज करके, लैंडलाइन फ़ोन परचेज करके उसमें अटैच करने के बाद उसको आप वॉइस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है और वो भी अनलिमिटेड कॉल आप उसे कर सकते हैं। और गाइस जियो में आपको एक और चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है। अगर आप जियो की एक एप्लीकेशन है जियो 4G वॉइस एप्लीकेशन,
अगर आप उसको अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेते हैं और आपका जो है डिवाइस जियो के वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, तो आपको जो है लैंडलाइन के थ्रू नहीं कॉल करनी पड़ेगी, आप अपने स्मार्टफोन से भी जो है ऑल ओवर इंडिया में कॉल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो गाइस जब बात करते हैं टोटली अनलिमिटेड डाटा के बारे में, तो दोनों ही कंपनियां यहाँ पर क्लेम करती हैं टोटली अनलिमिटेड डाटा अपने हर एक फाइबर कनेक्शन के प्लान पे। और लेकिन वो जो है टोटली अनलिमिटेड नहीं होता, उसके अंदर जो है आपकी सबसे पहले जो 3300 GB जो है जियो देती है। अगर आप 3300 GB डाटा यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपकी स्पीड कटने के बाद 1 MBPS की रह जाती है। और ऐसे ही दूसरी साइड में एयरटेल है, तो एयरटेल में जो आपको डाटा मिलता है वो 3333 GB तक का डाटा मिलता है। अगर आप वो डाटा कंज्यूम कर लेते हैं तो एयरटेल में भी आपकी जो स्पीड हो जाती है वो 1 MBPS के पास हो जाती है। तो गाइस वीडियो के एंड में हम बात करते हैं कि आपको कौन सा फाइबर कनेक्शन लगवाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपका डाटा कनेक्शन ज़्यादा है, आपको सर्विस अच्छी चाहिए, आपको कॉन्स्टेंट स्पीड चाहिए, आपको पिंग वगैरह सब कुछ अच्छी चाहिए, स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए अगर आपने कोई सा मतलब ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन लगवाना है और आपको जो है 100-200 रुपये से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप जो है एयरटेल लगवा सकते हैं। और गाइस अगर आप बजट में कोई कनेक्शन ढूंढ रहे हैं और आपको जो है फ्लक्चुएटिंग स्पीड से कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं है, तो आप जो है जियो का कनेक्शन लगवा सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना और आने वाली वीडियोस को देने चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या मेरे लिए कोई भी सजेशन तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।